बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि मिस्टर श्यामलाल रन्स अ फैक्ट्री विच प्रोड्यूसेस डिटर्जेंट्स. फॉलोइंग डिटेल्स वर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज. और ये हमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है जिसके बेसिस पे हमें क्या बनाना है, एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है मिस्टर श्यामलाल के लिए फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019. तो यहाँ क्या होगा, जो भी एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होंगे वो सारे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आ जाएंगे, यानी जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे. तो हम पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना लेते हैं. ये है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और इसमें सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक डालेंगे. तो टू ओपनिंग स्टॉक. अब ओपनिंग स्टॉक हम किसका डालेंगे, ओपनिंग स्टॉक हम डालेंगे WIP का और वो है हमारा 26,000. उसके बाद हम निकालेंगे टू मटीरियल कंज्यूम्ड. इसको ठीक से लिख लेते हैं. टू मटीरियल कंज्यूम्ड. और मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक लेंगे जो हमें गिवन है 2,60,000. उसमें हम ऐड कर देंगे हमारे परचेजेस. परचेजेस हमें गिवन है 8,20,000 और उसमें से हम लेस कर देंगे जो हमारा रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है. तो हमारे रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है 3,20,000. अब इनको प्लस माइनस करके जो आएगा वो आ जाएगा हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम. तो ये हो जाएगा हमारा 7,60,000. उसके बाद फिर हम यहाँ पे डालेंगे टू हायर चार्जेस. अब हायर चार्जेस जो हैं वो हमें मशीन के रिस्पेक्ट में भी गिवन है और फैक्ट्री के रिस्पेक्ट, तो दोनों लिख लेते हैं. अब मशीन के जो हायर चार्जेस हैं वो है 70 पैसा पर यूनिट प्रोड्यूस और यूनिट प्रोड्यूस हमें गिवन है 5 लाख. तो हम क्या करेंगे, 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.70 और ये हो जाएगा हमारा 3,50,000. और उसके बाद हम फैक्ट्री के हायर चार्जेस ले लेंगे. तो फैक्ट्री के हायर चार्जेस हैं 2,60,000. इसको विद इन लाइन्स लिख लेते हैं. तो ये हो जाएगा हमारा 2,60,000. फिर गिवन है हमें डायरेक्ट वेजेस. तो टू डायरेक्ट वेजेस. अब डायरेक्ट वेजेस हमें गिवन है एक तो यूनिट प्रोड्यूस्ड के लिए और दूसरा हमारे क्लोजिंग स्टॉक के लिए. तो ये होगा हमारा डायरेक्ट वेजेस, एक तो 0.80 जो 80 पैसा हमें गिवन है मल्टीप्लाइड बाय 5 लाख. तो ये आ जाएगा हमारा 4 लाख. और जो हमें क्लोजिंग WIP के रिस्पेक्ट में गिवन है वो गिवन है 40 पैसे. तो 40 पैसे मल्टीप्लाइड बाय जो हमारे क्लोजिंग WIP की यूनिट्स है दैट इज 14,000. तो ये आ जाएगा हमारा 5,600. उसके बाद फिर आ जाएंगे हमारे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस. तो टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस. और रिपेयर एंड मेंटेनेंस है हमारे 1,80,000 के. अब क्रेडिट साइड में आ जाएगा हमारा बाय क्लोजिंग स्टॉक. और किसका क्लोजिंग स्टॉक आएगा, WIP का, यानी वर्क इन प्रोग्रेस का. तो वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 48,000. इसके बाद हम
डेबिट साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और जो हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो हम डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं पहले। तो हमारा टोटल हो जाएगा 19,81,600। इधर का भी टोटल हो जाएगा 19,81,600 और हमारी बैलेंसिंग फिगर जो आएगी वो आएगी 19,33,600 और ये ट्रांसफर हो जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट में। और ये हमने कैलकुलेट क्या किया है, ये हमारा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि जो यूनिट्स हमने प्रोड्यूस करी उनको प्रोड्यूस करने में कितना खर्च आया। तो ये है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब क्वेश्चन में हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने को बोला था, हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना लिया है। होप दिस इज क्लियर टू यू।